श्री सद्गुरु देवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी भगवान ने 12 वर्षों तक कठिन परीक्षा ली और उसके बाद प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। और हाँ, कथा शुरू करने से पहले जो भाई व बहन इस YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या को पहली बार देख रहे हैं, वे कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको लगातार मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज द्वारा लिखित भक्त भगवान चरतावली से आज अवध के श्री विद्यादास जी महाराज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। श्री विद्यादास जी महाराज बड़ी छावनी में महाराज रघुनाथ दास जी से मंत्र लेकर 20 वर्ष की उम्र में चारों धाम की यात्रा को गए। फिर नेपाल, पशुपतिनाथ, मुक्तिधाम, कामरू, कामेक्षा, ज्वाला, अमरकंटक बहुत जगह 7 वर्षों तक घूमे। फिर मजले महाराज जी के समय वापस आए। सब संत मंडली उनकी रहनी सहनी गहनी नेम टेम जप पाठ ध्यान देख कर बहुत प्रसन्न हुए। वो वहाँ एक माह रहे। फिर हनुमान जी ने कहा, अब तुम मणि पर्वत पर चलो और वहीं बैठो। वहाँ तुम्हारी 12 वर्षों तक परीक्षा होगी, परंतु हटना नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मजले महाराज से कहा, हनुमान जी की आज्ञा हुई है तो मणि पर्वत पर बैठो। मजले महाराज जी ने एक झोपड़ी बनवा दी। थोड़ा फलाहार करते थे। आलू, अरुई, गंजी, कोहड़ा, इनमें से कोई एक वस्तु एक टाइम ही खाते थे, दूसरे समय कुछ नहीं लेते थे। सरयू स्नान करके प्राचीन जहाँ जहाँ मंदिर थे सबके दर्शन करके आकर बैठ गए। बड़े महाराज जी यानी बाबा रघुनाथ दास जी का नाम लेकर फलाहार मजले महाराज भेजते थे। फिर विद्याकुंड रोज़ स्नान करते, वहाँ से जल लाते, अपना नेम करते। तब मुसलमानों को जाना कि यह साधु यहाँ दखल कर देगा तो दक्षिण पास में शीश पैगंबर और सिद्धों की मजार है, तो रात में आते मांस हाड़ झोपड़ी पर फेंकते। पर वह फेंका हाड़ मांस झोपड़ी पर नहीं आता था। सुबह उठ के बाबा सब बाहर छोड़ आते थे, वहाँ सफाई कर देते थे। 12 वर्षों तक यह परीक्षा चलती रही। जिस दिन से फेंकना शुरू किया गया था उसके भोर 10 बजे शीश पैगंबर आ गए। उन्होंने कहा, तुम हटना नहीं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं। यह भगवान की तरफ से तुम्हारी परीक्षा होती है। तुमसे हनुमान जी कह चुके हैं, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, अंत में उनको नरक होता है। फिर आकाशवाणी हुई, जो कोई मंत्र लेने आए तो उसे बता देना, तुमको भगवान आज रात 2 बजे दर्शन देंगे। बाबा का चित्त प्रसन्न हो गया। 2 बजे भगवान प्रकट हुए, साथ में हनुमान जी भी थे। बाबा ने भगवान की दंडवत किया। भगवान ने उठाकर छाती से लगा लिया तो बाबा के पट खुल गए। बाबा ने हनुमान जी की दंडवती करने का विचार किया तो हनुमान जी ने रोक दिया। कहा, स्वामी के आगे सेवक की दंडवती नहीं करना चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है। गुरु के आगे गुरु भाई आपस में हाथ जोड़कर दंडवत कर लें, सिर्फ गुरु की ही साष्टांग दंडवत करो। फिर जो आता उसे मंत्र बता देते। भक्त लोग कुआं नीचे बनाए, ऊपर बनने लगा तो मुसलमानों ने मुकदमा चला दिया। बाबा की विलायत पर जीत हो गई। तब आकाशवाणी हुई कि केवल एक ही मूर्ति हमारी पधारो, उसका नाम मणि भगवान धरा जाए। बाबा ने भक्तों से कहा, ऐसी आकाशवाणी हुई है, भगवान पधारे गए। सबने कहा, बाबा कुछ उत्सव हो जाए। तो कहा, छावनी में जाकर जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो कर देना। फिर छावनी में जाकर भक्तों ने कर दिया। बाबा ने 100 के साल के ऊपर शरीर छोड़ा था। उस समय एक भक्त आए तो चांदी के 2600 रुपये बाबा के आगे रख दिए। बाबा ने पूछा, ये क्या है? तो कहा, यह रुपया आप छू दें, गरीबों को बांटेंगे। तो बाबा ने कहा, हमने कभी पैसा नहीं छुआ, अब अंत में कैसे छुएं? हमारी गति राम नाम के प्रताप से होगी। यह काम तुम्हारा सबका है, साधु का काम नहीं। उठवा दिया। कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो जाकर कर दो।
वैसा करना, चाहे गरीबों को बांटो, चाहे लड़कियों की शादी में खर्चा कर दो। जब बाबा के चलने का समय आया तो शंकर जी हनुमान जी आ गए विमान लेकर। उन्होंने दंडवती की और कहा, शंकर जी हनुमान जी की जय, और बस शरीर छोड़ दिया। शंकर जी हनुमान जी ने एक एक हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाया। विमान चालक विमान लेकर राम धाम को चला गया। बोलिए श्री सद्गुरु